तो ये जो गायत्री है, ये वास्तव में सही अर्थों में हमारे अंदर एक अग्नि जलाती है, प्राणाग्नि जलाती है हमारे अंदर की प्राणाग्नि को, और अंदर की प्राणाग्नि को जला करके हमारे अंदर भी एक यज्ञ करती है गायत्री। जब हम जप करते हैं तो जप के साथ साथ एक यज्ञ पैदा हो गया। ये मुख का चक्र जो है, इसमें केवल ये उच्चारण मात्र से जो आप करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, निरंतर बोलते जाइए, निरंतर बोलते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। कंटिन्यूस बोलने से आपके अंदर के चक्र से, इससे जो हमारे 24 चक्र हैं, प्लेक्ससेस हैं, वो सब के सब प्रज्वलित हो जाते हैं, उनके अंदर अग्नि जल पड़ती है, और वो अग्नि जब जलती है तो हमारे अंदर के न जाने कितनी विभूतियाँ जाग जाती हैं, न जाने कितने अंदर के हमारे केंद्र खुल जाते हैं जो सोए पड़े थे। प्रसुप्ति से जागृति की ओर, गुरुदेव की किताब है एक, प्रसुप्ति से जागृति की ओर हम कैसे चलें, हम जागें। हम प्रसुप्त पड़े हैं, हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत वैभव, न जाने क्या क्या वैभव है हमारे पास, उस वैभव को हमने पहचाना ही नहीं अपने बारे में। मनुष्य जो है बड़ा अनजान बना फिरता है कि हमें कुछ नहीं मालूम, हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। अरे इतना बड़ा मस्तिष्क दिया है, बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, सब कुछ दिया है, भावनाएं दी हैं, तुम इन सब का उपयोग क्यों नहीं करते? ये इसका कारण केवल ये है कि हमारे अंदर जो है वो नहीं है अपने आप के बारे में जानने की, वो आत्म जिसको जिज्ञासा कहते हैं वो नहीं है। इस जिज्ञासा को जगाती है गीता, इस जिज्ञासा को जगाती है गीता। जब गीता कहती है आपसे कि आप जो है अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो, आपके अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा है, उसको जानने की कोशिश करो। और गीता का एक एक अक्षर, गीता के अध्याय, एक एक अध्याय, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में हमें मर्म पता चल रहा है। तीसरे और चौथे अध्याय में यज्ञ के बारे में विवरण आया, पूरा डिटेल में आया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपनी समस्त इंद्रियों को यज्ञ की अग्नि में हवन कर दो। कोई भी समझेगा भाई मैं यज्ञ की अग्नि में कैसे हवन कर दूँ? इंद्रियों को मतलब कान को निकाल के उसमें यज्ञ की अग्नि में डालना है? नहीं, कुछ नहीं करना। आप श्रोत्रेंद्रियों से गलत चीज़ें मत सुनो, आप आँखों से गलत दृश्य मत देखो, आप मुंह से गलत चीज़ें मत खाओ। बस ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जो है अपने जीवन को कैसे आचरण में जी रहे हैं, किस तरह जी रहे हैं, आप क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं। इसको आपको समझने के लिए आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी, जो मैं सुनाऊंगा अभी। कहानी है भगवान कृष्ण और गोपिकाओं के बीच हुए संवाद की। कृष्ण गोपियों से बात कर रहे हैं, खेल रहे हैं, हंस बोल रहे हैं। इसी बीच पता चलता है कि दुर्वासा आए हैं। तो उन्होंने कहा, गोपियों ने, कि दुर्वासा ऋषि आए हैं, उनके लिए हमें भोजन बनाना है और ये करना है, तो हमको उस पार जाना पड़ेगा यमुना के, तो कैसे करेंगे? और भगवान कृष्ण आराम से गोपियों से हंसी मजाक कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम यमुना से कहो, यमुना के पास जाके कहो हाथ जोड़ के, हे यमुना माता, अगर हमारे भगवान कृष्ण, अगर हमारे योगेश्वर, अगर हमारे कान्हा, अगर हमारा सखा कृष्ण सारी की सारी जितनी भी हमसे खेलकूद करता है, खिलवाड़ करता है, वो उसमें कहीं भी उसके मन में कोई वो भेद नहीं है और मन में कोई गलत बात नहीं है, और वो उसने अगर कुछ न किया हो तो तुम हमें रास्ता दे दो, हमें रास्ता दे दो। कृष्ण गोपियों से ऐसा खेल रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बोलो ऐसा जाके बोलो तुम, भगवान कृष्ण कहते हैं तुम उनसे जाके बोलो कि गोपियों से कि तुम जा कर के यमुना से बोलो कि बोल दो रास्ता दे दे, रास्ता दे दे। गए, जाके बोला उन्होंने, सबने, रास्ता मिल गया, खुल गया। यमुना दोनों दो भागों में बट गई, बीच में से रास्ता निकल गया। जो रास्ता निकला तो पहुँच गए उस पार। उस पार पहुँच कर उन्होंने भोजन जितना बनाया वो सब भोजन बना के दुर्वासा ऋषि के लिए रख दिया। दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी स्वभाव के थे और भोजन पूरा करते थे। सब रस के साथ उन्होंने भोजन लिया पूरा, और इतना खाया कि इनका भोजन जो है थोड़ा कम पड़ने लगा। ऐसा लगा कि भोजन कम पड़ जाएगा। दुर्वासा ऋषि ने भोजन किया सारा का सारा। दुर्वासा ऋषि का आहार पूरा जब हो गया पूरा, तब इन्होंने चैन की सांस ली गोपियों ने। मैंने कहा, गोपियों तुमने बहुत तृप्त कर दिया हमको।
तो महाराज हमारी तो आपकी तृप्ति हो गई, पर हमें तो बताओ हम वापस कैसे जाएंगे, क्योंकि यमुना में तो बहुत भयंकर बाढ़ आई हुई है, यमुना को पार कैसे करेंगे हम, क्योंकि हमें अपने कान्हा के पास जाना है फिर से। अरे क्या दिक्कत है, तुम यमुना के पास जाना और ये बोलना कि अगर दुर्वासा निराहारी है, अगर दुर्वासा भोजन नहीं करता, अगर दुर्वासा को कोई शौक नहीं है खाने पीने का, दुर्वासा बहुत ही योगी स्तर का आदमी है, तो हमें रास्ता दे दो। उन्होंने कहा ये कैसी बात कह रहे हैं, दुर्वासा ने अभी हमारे सामने हमसे मांग मांग के नमक मिर्च सब कुछ पापड़ वापड़ सब मांग के खाए, और उसके बाद ये कह रहा है कि ऐसा करो। कहाँ यमुना मानेगी, कहाँ यमुना सुनेगी। उन्होंने कहा तुम जाओ तो सही भाई। देखो ऋषि स्तर की सत्ता कह रही है और भगवान स्तर की, भागवत स्तर की सत्ता कह रही है, तो फिर उनके पीछे कोई न कोई भेद होता है, कोई न कोई भेद होता है। उन्होंने जाके कहा कि हे यमुना माता तुम हमारे लिए रास्ता छोड़ दो। यमुना ने तुरंत दो भागों में बट गई और वो निकल गए बीच में से। यमुना गोपियाँ निकल गई बीच में से और जाके पहुँची। कृष्ण ने कहा कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बोले कोई दिक्कत नहीं हुई, आपकी और दुर्वासा ऋषि की कृपा से हम चले भी गए और आ भी गए, हम आतिथ्य भी पूरा हो गया। पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें समझ में नहीं आ रहा, हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो गर्गाचार्य थे ब्रज के बहुत बड़े संत, वो आए हुए थे। उनसे पूछा महाराज आप तो बताइए, आप तो इसका राज बताइए। कान्हा तो बताते ही नहीं, कान्हा तो हंस जाते हैं, हंस देते हैं। कहते हैं हाँ हम तो तुम्हारे साथ खिलवाड़ करते हैं, हम तो करेंगे, करते रहेंगे, तुम हमारी सखियाँ हो और हम तुम्हारे सखा हैं। दुर्वासा ऋषि ने जो कहा वो भी सही है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ सही है, सब सही है। उन्होंने कहा इन्होंने इंद्रियों की अग्नि में हवन किया है, इंद्रियों को समिधा बना लिया है और समिधा बना करके इन्होंने इसको जला लिया है, दोनों ने। इसलिए दोनों पुरुष सिद्ध पुरुष हैं। इनकी बात को ये मान के चलना कि इनकी बात को काटा नहीं जा सकता कभी भी। न यमुना काट सकती है, न गंगा काट सकती है, कोई नहीं काट सकती। इनकी बात को प्रकृति भी मानेगी। इसलिए तुम लोग इसको इस बात को अदरवाइज मत लेना कि ये हर कोई कर सकता, हर कोई नहीं कर सकता। इस काम को वही कर सकता है जिसने सिद्ध पुरुष हो, सिद्ध पुरुष के सिद्ध के स्तर पे, इस स्तर पे हो। बोले यज्ञ कर रहे हैं दोनों के दोनों। श्री कृष्ण भगवान यज्ञ कर रहे हैं अपनी इंद्रियों का, इंद्रियों में। इंद्रिया नहीं इंद्रियार्थेषु वर्तते, जो इंद्रियों का में बर्ताव कर रहा है और यज्ञ कर रहा है और अग्नि का व्यवहार कर रहा है। दूसरा वो भी यज्ञ कर रहा है, दुर्वासा ऋषि भी यज्ञ कर रहे हैं। खाने से क्या मतलब, वो खाने के लिए थोड़ी आए हैं धरती पर, वो तो वर्षों भूखे भी रह लेते हैं, और जब खाते हैं तो इतना खा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। इसलिए ऐसी चीज़ों में अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तुमने दृश्य देख लिया, तुमको प्रसन्नता हो गई, बस बढ़िया, और क्या चाहिए। तुमने जो काम करना था पुण्य का वो कर लिया। तो मित्रों ये जो यज्ञ है ये बहुत ही सूक्ष्म यज्ञ है।